हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। नहीं भी होंगे तो फिर भी इस हेल्थ को अच्छी तरह से रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ द वेल्थ। ठीक। और क्लास को फिर कंटिन्यू किया जाए। ठीक। सोच रहे हो सर बहुत दिन के बाद हो गए हैं, तो देखो बाबू, मेरे पढ़ाई चल रहा था, ऑफलाइन में कंटिन्यू चल रहा था। ऑफलाइन की कोई ज़रूरत दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन वाले में से थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो नहीं है डिजिटल बोर्ड। और कहता है ना लोग कि मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ कि जिनमें से ढूंढ अपने अंदर की कमियां ढूंढी जाए। कमियां ढूंढने के बाद उसका सल्यूशन खोजना चाहिए। अब डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या कर सकते हैं, उतना औकात नहीं है लेने का तो ले भी नहीं सकते हैं। औकात आएगा तो भाई ले लेंगे। डिजिटल बोर्ड नहीं है फिर भी, लेकिन बच्चे को फील नहीं होने देना है कि डिजिटल बोर्ड पास में है या नहीं। मतलब इतने अच्छा से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे ताकि फील नहीं होगा। ऐसे पढ़ाने में मैं पढ़ा दिया हूँ। पढ़ाने में मैथ 6 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ और साइंस में 9 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, टोटल के टोटल पढ़ा दिया। लेकिन इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़े दिन तक रुक रोक मतलब अपलोड वीडियो नहीं हो रहा था। ऑफलाइन में पढ़ाई हो रहा था, क्योंकि ऑफलाइन में ऑब्जेक्टिव का किताब लेकर हम सब बच्चे को बता रहे थे, लेकिन मोबाइल पर कैसे बता सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इतना दिन से क्या किया, पीडीएफ तैयार करवाया और मतलब सोचा कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे अच्छा से नंबर लाया जाए, मतलब किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए कि मतलब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया जाए, अब सब्जेक्टिव कंप्लीट जाए। इसी के खातिर मैं थोड़ा सा पीडीएफ की रेडी करवा रहा था और इतने दिन से गायब था। अब पीडीएफ हो गया रेडी, तो हम भी आ गए हैं अपने स्क्रीन पर रेडी। और एक चीज़ बाबू, प्रोमिस करो कि पढ़ाई अच्छे से करोगे, और हम भी प्रोमिस करते हैं कि पढ़ाई आज से अच्छे से होगा। क्लियर। इतने दिन से गायब इसीलिए मतलब आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं था। अब है एक दो गो, मतलब है स्टूडेंट ही है जो पीडीएफ बनाने के लिए वो सीख गया है, पीडीएफ बना देता और पीडीएफ आज रेडी है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। किसका पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। किसका? मैथ का। मैथ में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? तो सर वास्तविक संख्या। और बोलेगा सर जी डिजिटल बोर्ड कहाँ है, तो बताइएगा कैसे, कुछ नया किए कहाँ? नया होगा, रुको जरा सब्र करो। सामने दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, अब आएगा कुछ देर के बाद डिजिटल बोर्ड। लेकिन थोड़ा सा मैं मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा हल्का सा क्या होगा, अलग होगा। अलग क्या होगा? अगर अगर इस चैनल पे अगर ये वीडियो ऑब्जेक्टिव का देख लोगे तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। रियल नंबर में जो होता है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, जिसको हम सब बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर की वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उससे टोटल की ऑब्जेक्टिव की संख्या पता है कितना रहता है? 10। कितना है? 10। अब ये 10 अगर ये वीडियो से बाहर आ गया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, कुछ नहीं, सिर्फ बस जुड़े रहो। अगर 10 से बाहर आ जाना, आकर घर में, यहाँ पर मेरा घर आना, चाहे कमेंट में बॉक्स में बोलना, जो बोलना है बोल सकते हो। लेकिन ये 10 में से 10 बनाना है तो बढ़िया से जुड़े रहो। अगर ये 10 में से 10 नहीं बना तो फिर नाम हटा देना। ठीक। ये 10 में से 10 बनेगा, हाँ, लेकिन बशर्ते क्या होगा, चेंज थोड़ा सा रहेगा। जैसे कि मान लिया जाए √5 पूछेगा कौन सी संख्या है, पर में या ओपर में, तो बता दोगे सर जी ओपर में। अब हो सकता है, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं कि ये √5 की जगह √5 ही आएगा सर जी। हो सकता है √5 की जगह √3 भी रहे, √2 भी रहे, √7 भी रहे, कुछ भी हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका भले गारंटी नहीं, लेकिन इतना जानते हैं, इतना बता देते हैं कि ये टोटल के टोटल पूछेगा तो बता दोगे कि तुम कौन संख्या है। ये भी ऊपर में, ऊपर में, ऊपर में, ऊपर में, तो भैया कुछ हम तो बना ही देंगे ना। जब जुड़े रहोगे तो बना देंगे ना। और थोड़ा सा हमारा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का तरीका अलग होगा। सामने डिजिटल बोर्ड भी आएगा, 2 मिनट रुको, पहले हमरा समझा देने दो बात को। समझ में आया कि नहीं? ज़्यादा उड़ोगे, ज़्यादा भागोगे तो फिर हो जाएगा तुम्हारा दिक्कत। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे टाइप्स बाई टाइप्स। टाइप्स नंबर पहले में क्या पढ़ेंगे? टाइप्स नंबर फर्स्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे कि ओ परमेय और परमेय संख्या का पहचान कैसे होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, टाइप नंबर फर्स्ट में, कि परमेय और ओ परमेय का पहचान कैसे होता है। ओ परमेय और परमेय संख्या का पहचान कैसे होता है। यहां पर क्या पढ़ेंगे, परमेय और ओ परमेय संख्या का पहचान कैसे होता है। इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बात खत्म। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ओ परमेय संख्या क्या सर जी, तो जो P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जाएगा। परमेय संख्या क्या सर जी, तो जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए। सर समझ नहीं आया, ये P बटा Q है। अरे रुको जरा, हम P बटा Q भी समझाते हैं। P बटा Q को हम सब बट्टा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बट्टा, या तो भागा बोल सकते हैं, या तो इसको हम भिन्न भी बोलते हैं। अब तुम अपनी भाषा में समझ लो कि तुम सबके भाषा में क्या बोला जाता है, बट्टा, भागा, भिन्न। जैसे कि मैं लिख दिया हूँ 2/3,
यही है भिन्न। ये है पी बटा क्यू के रूप में 4/6, कौन पी बटा क्यू के रूप में 2/3 पी बटा क्यू के रूप में 5/6 पी बटा क्यू के रूप में 8/3 पी बटा क्यू के रूप में 9/4 पी बटा क्यू के रूप में। ये टोटल के टोटल जो है वो पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है। टोटल के टोटल कौन संख्या है? परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए वो कौन सा संख्या? परमेय संख्या। और जो पी बटा क्यू के रूप में ना लिखा जाए वो कौन संख्या? वो परमेय संख्या। कौन ऐसी संख्या है सर जी? तो जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता था, तो जितना भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर बोला जाए तो सर जैसे कि √3, √5, √6, √8, √16, ये सब का सब ओ परमेय संख्या है सर जी। ना 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 रे बाबू, ये रूट जो 16 है वो कौन सी संख्या है? तो वो भी सर परमेय संख्या है। सर कैसे? तो ये देखो √16 के बाहर निकाला जा सकता है। इन सर इसका कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। तो बताओ बाबू ये 4 परमेय संख्या की ओ परमेय संख्या थी? ये भी परमेय संख्या है। सर परमेय संख्या कैसे हो गए? ये तो 4 है, नीचे कुछ तो लिख लेना है, तो कैसे होगा? तो ये भी वो परमेय संख्या। बाबू मेरे नीचे कोई नहीं तो 1, नीचे कोई नहीं तो 1। तो बताओ ये पी बटा क्यू के रूप में है या नहीं? 4/1 पी बटा क्यू के रूप में है, इसका मतलब परमेय संख्या है। जैसी पी बटा क्यू के रूप में नहीं है वो अपरमेय संख्या है। अब तुम सबका क्वेश्चन आएगा कि सर इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी तो पी बटा क्यू के रूप में ही है। तो आंसर है नहीं, रूट वाले के नीचे में 1 नहीं लिख सकते हो। तो यही है इसका पहचान। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो √100/121 कौन संख्या सर जी? तो ये परमेय संख्या है। ओहो सर आप मेरे साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं? बाबू मेरे मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं फौदारी करवा रहा हूं। ये 100 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, कितना होगा? 10। 121 है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, कितना होगा? 11। कितना होगा? 11। तो बताओ ये 10/11। तो बताओ ये परमेय संख्या की ओ परमेय संख्या? तो ये सर परमेय संख्या। तो तुम कैसे मान लो कि वो परमेय संख्या है? हमेशा रूट के अंदर रहने वाला वो परमेय संख्या नहीं होता है। हमेशा दोस्ती रखने वाला दोस्त नहीं दुश्मन भी हो सकता है। सेम उसी तरह रूट के अंदर में रहने वाला हमेशा परमेय संख्या ओ परमेय संख्या नहीं परमेय संख्या भी हो सकता है। जो रूट से बाहर निकल गया वो परमेय संख्या, और रूट के जो अंदर में रहेगा वो ओ परमेय संख्या। जैसे कि मैं बात करता हूं √36 कौन संख्या? परमेय या वो परमेय? तो ये √36 से ये बाहर निकल जाएगा, कितना? 6। √49 कितना सर? 7। ये टोटल जो निकल रहा है ये कौन संख्या? परमेय संख्या। √121 कौन सा संख्या सर जी? परमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर निकलेगा 11। और सर जी तो √144 कौन सा संख्या? तो ये भी परमेय संख्या, क्यों? क्योंकि ये भी बाहर निकल जाएगा 12। √169 निकलेगा ये 13। तो ये टोटल जो √144 √169 √121 √49 √36 ये टोटल के टोटल सर कौन संख्या? परमेय संख्या। कौन संख्या? परमेय संख्या। हाँ कौन ऐसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा सर जी? तो √3। इसका कुछ वर्गमूल ही नहीं होता, जिसका वर्गमूल नहीं वो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, और जिसका वर्गमूल होगा वो रूट से बाहर निकलेगा। उम्मीद ना पूरा विश्वास के साथ करते कि क्लियर समझ में आया होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन और यहां से पूछा जाएगा कि परमेय संख्या ओ परमेय संख्या कैसा होगा। यहां पर 2.3 पर रेकरिंग। तो हम जो पिछली क्लास में हम पढ़ाए हैं वास्तविक संख्या, उसमें बताए थे कि जो जिस वैसे दशमलव जिस पर रेकरिंग हो, जिस पर ये रेकरिंग हो, इसको बार बोलते हैं। इंग्लिश हम सब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बार। लेकिन हम अपनी भाषा में बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। जितने पर ये रेकरिंग होगा, जितने भी संख्या रेकरिंग होगा वो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। देखो टिक मारो, कौन संख्या? परमेय संख्या। कौन संख्या? परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये इस पर रेकरिंग है, और रेकरिंग है तो इसका मतलब पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, और जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है वही तो है सर परमेय संख्या। समझ में आ गया? 2.3689765 एगो पर रेकरिंग दे देंगे, मात्र एगो पर रेकरिंग है। बाकी बात ये संख्या सर जी कौन संख्या सर जी? परमेय संख्या सर जी। कैसे सर? तो ये रेकरिंग है तो समझ में आ रहा है सर जी कि ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। जैसी देखो रेकरिंग, इसका मतलब वो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, और जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा वही तुम्हारा क्या संख्या? परमेय संख्या। तो उम्मीद ना पूरा विश्वास के साथ कहते हैं तुम सबको समझ में आएगा और एकदम तोड़ दोगे। ऑब्जेक्टिव अभी तुरंत आएगा, रुको जरा, 2 मिनट के बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। 2 मिनट करते हैं, 9 मिनट 10 मिनट करते हैं सर जी। टेंशन ना लो, होने दो, लेट हो जाए, लेट होबे, लेकिन क्वेश्चन हमेशा सेट होना चाहिए। ये दिमाग में रखो क्लियर। हल्का सा लेट हो रहा होने दो। अरे तुम सब
इतना यूट्यूब पर भाषण सुनते हो और अगर बगैर सर जी के, तो बताओ हमारा थोड़ा सा सुन के हम तो बताते समय ना भाषण दे रहे हैं, और बाकी बात क्या भाषण दे रहे हैं हम, थोड़ी ना भैया मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से बस चल चल झूठी तेरी कितनी औकात नहीं। चलो बात खत्म करते हैं, हम बात यहाँ पर आते हैं, जिस पर रेकरिंग वो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, और जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा वो संख्या क्या लगा सर जी, परमेय संख्या। बात समझ में आया कि नहीं? हम 5 को भी देते हैं सर जी, 2.99, 8.66, 2.65। बताओ सर कौन संख्या परमेय संख्या के ऊपर से? सर अभी रेकरिंग ना दिए, अभी रेकरिंग ना दिए सर ये, तो 2.65। अरे बउआ रेकरिंग तो अभी नहीं पढ़े, बच्चे से क्या पढ़ते आ रहे हो? 2.99 बटा पी बटा क्यू के रूप में लिखाएगा नहीं सर? हाँ लिखाएगा। कैसे लिखाएगा तभी देखो, रेकरिंग वाला तो बताइए दोगे, जैसे रेकरिंग दे दिया पी बटा क्यू, जैसी रेकरिंग है पी बटा क्यू के रूप में लिखाएगा, और लिखाएगा तो इसका मतलब ये कौन संख्या सर जी, परमेय संख्या। क्लियर क्लियर एकदम सर जी क्लियर। जिस पर रेकरिंग वो पी बटा क्यू के रूप में लिखाएगा, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखाएगा वही कहलाएगा परमेय संख्या। बात क्लियर। उसके बाद ये हटा दिए, मान लो ये हटा दिए, तो बताओ कि ये पी बटा क्यू के रूप में लिखाता है कि नहीं, लिखाता है या नहीं? हाँ सर जी ये भी लिखाता। सर कैसे लिखाएगा? तो दशमलव हटाएंगे, शून्य हटाएंगे को तो दशमलव के बाद जितना संख्या है, दशमलव के बाद कितने संख्या, एक संख्या दो संख्या, तो 2 को शून्य हटा देंगे। यहाँ पर क्या करें, दशमलव हटाना, कितना शून्य हटाना, तो 1 2, 1 लिखे 1 2, फिर करेंगे दशमलव हटाएंगे शून्य हटाएंगे, यानी कि बताओ यहाँ पर क्या है, 299 बटा 100 भिन्न में लिखा है, बटा में लिखा हुआ, तो परमेय संख्या 66 866 दशमलव सॉरी बटा 100 बटा 100, 265 बटा कितना 100। सर पी बटा क्यू के रूप में लिखा है, इसका मतलब सर आंसर हाँ 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 परमेय संख्या है। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर ये बताओ 2.331, अब बताओ ये कौन सी संख्या है, ये पी बटा क्यू के रूप में लिखाएगा कि नहीं? तो देखो अगर 2 दशमलव कोई भी संख्या कुछ वो सब नहीं देखना, इस संख्या के नहीं देखना, ये दशमलव वाला बूंदा के देखो, इसका मतलब होता है सर जी कि यही संख्या बार बार दोहराते जा रहा, ढेर से बन जा रहा है, कि उसका अंत है ही नहीं, उसका अंत नहीं है। तो इसको दशमलव में लिखो, कैसे? दशमलव हटाएंगे शून्य हटाएंगे, को दशमलव के बाद को संख्या पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी जाइए रहा है, जा रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब हम भी करके शून्य देते रहेंगे, शून्य देते जाएंगे। अब कितना शून्य कुछ पता है? कितना शून्य दोगे कुछ पता है? नहीं पता है सर जी। तो बताओ कैसे ये पी बटा क्यू के रूप में लिखेगा जाएगा? तो इसका मतलब सर ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखाता है, और ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखाया सर जी, तो इसका मतलब कौन सी संख्या, ओपरिमेय। बात क्लियर हुआ या नहीं? बात क्लियर हुआ तो चलो स्क्रीन पे समझ में आया। अगर ऐसे बूंदा बूंदा वाला रहे तो डायरेक्ट ओपरिमेय संख्या। बात क्लियर, चलो बस स्क्रीन पे, ठीक। हाँ तो लो आ गया आपका सामने डिजिटल बोर्ड की हल्ला नहीं करना भाई, डिजिटल बोर्ड भी आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि हम टाइप्स बाई टाइप्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, और थोड़ा सा एनर्जी कम है, क्यों कम होने का रीजन साहब जी, ये वीडियो जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ वो 3 बार कर चुका हूँ। कितना बार? 3 बार में से 1 बार भी सक्सेस नहीं हो। क्यों? कभी या तो माइक बंद खराब हो गया था, कभी दूसरा कोई चीज़ का आवाज़ आ रहा है। अब शांत इलाके में आ गया था कि सिर्फ मेरा ही आवाज़ होना चाहिए और बाकी बात किसी का नहीं, इसीलिए 3 बार वो एकदम 1 घंटा लगातार वीडियो का, तो जाके पता चला भाई ये वीडियो ख़राब बना है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब मुंह और दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा देर से बोल रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी लूज हो गई है। लेकिन टेंशन नहीं लेना चाहिए, आप सबका एनर्जी लूज नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि मैं 3 घंटा लगातार बोल रहा हूँ और उसके बाद ये चौथा घंटा है, इसीलिए थोड़ा सा कम है। उम्मीद करते हैं समझ गए होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्या, टाइप्स बाय टाइप्स। टाइप्स 1 में क्या है, तो परमेय ओपरमेय। क्या है? तो परमेय ओपरमेय। टोटल क्वेश्चन क्या है, 20। ऐसे बता देता हूँ मैं, 2009 से 2024 तक में लगभग यहाँ से परमेय ओपरमेय से लगभग 53 यानी कि 53 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैं लिया हूँ सिर्फ 20। क्यों? क्योंकि यही 20 तरह के, मतलब सिर्फ चेंज कर करके दिया गया है, बस यही 20 तरह के था और बाकी बात कुछ नहीं था। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा ओपरमेय संख्या नहीं। इसका मतलब ओपरमेय संख्या नहीं है सर, ये तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, हल्का सा चेंज कर लेता हूँ मैं ये कलम को, 1 मिनट थोड़ा सा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, परमेय संख्या नहीं, तो इसका मतलब क्या, सॉरी ओपरमेय संख्या नहीं तो क्या परमेय संख्या ना पूछ रहा है। तो बताओ इनमें से कौन सी संख्या जो है परमेय है। तो सब जो रूट से बाहर निकल जाए, क्या जो रूट से बाहर निकल जाए, तो देखो पाई तो ओपरमेय संख्या है, तो भैया हमारा कौन क्या पूछा है, ओपरमेय संख्या नहीं। इसका मतलब कौन परमेय संख्या, 7 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ
रूट 25/√49, रूट 25/√49 ये निकलेगा 5, ये निकलेगा 7, तो यही हो गया ना p/q के रूप में लिखा गया। तो इसका मतलब ये कौन संख्या, परमेय संख्या। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। क्लियर। आगे की ओर चला जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है, तो जो रूट से बाहर निकल जाए। तो भाई मेरे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए में, ये ए यहाँ पर देखो, ये रूट ऐसे दिया हुआ है और 1 बटा ऐसे 144 दिया हुआ। इसका मतलब क्या होता है पता है, मैं लिख देता हूँ हल्का सा। इसका मतलब पूरा ऐसे है रूट, इसमें 1 है और 1/44 है। कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब पूरा ऐसे है। तो 1 बाहर निकलेगा रूट से, हाँ निकल जाएगा सर। 144 निकल जाएगा सर 12, तो इसका मतलब 1/12, तो यही तो इसका परमेय संख्या होगा। अब दूसरा तो हमको देखना नहीं है। आ गया देखो कैसा क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को बोले कि देखते के साथ मारो। जैसे डॉट 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 आ रहा था, इसका मतलब ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब जब नहीं लिखा जाएगा तो ये कौन सा संख्या होगा, वो परमेय संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो मुझे तो लगता है ये 17 ही नहीं निकलेगा, इसका आंसर क्या होगा, ये 100 का निकल जाएगा 10, 4 का निकल जाएगा सर जी 2, रूट 4 का 2, इसका हो जाएगा 16 का 4 और प्लस 25 का होगा 5, तो 5 4 9। तो ये सब तो परमेय संख्या है। बचा कौन, ए। तो ए है कौन संख्या, ओ परमेय संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, शून्य। हमेशा क्या होगा, अशून्य। क्या होगा, अशून्य। सॉरी यहाँ पर एक अशून्य, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं हो, जो शून्य नहीं हो। तो बोल रहा है कि एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को गुणा करेंगे, मतलब कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ परमेय संख्या में 1 2, ये शून्य नहीं है, मतलब 0 ये नहीं है, तो इसका मतलब ये यही होगा। और दूसरा अपरमेय संख्या √3 लेता हूँ, इसको जब गुणा करेंगे तो 2 रूट कितना आएगा, 3, तो 2 √3 है, तो इसका मतलब ये कौन सा संख्या थी, ये हमेशा कौन संख्या होगा, अपरमेय संख्या। ठीक, याद रखना कौन संख्या होगा, हमेशा अपरमेय संख्या। क्यों, क्योंकि एक अपरमेय संख्या को हम सब मानते हैं हरामी। क्या मानते हैं, मान लो हरामी, हरामी। तो हरामी के साथ जो भी अच्छा इंसान रहेगा वो भी हरामी ही कहलाएगा। ठीक ना, अपरमेय संख्या को मैं मान लिया था सीधा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा अपरमेय संख्या। अब यहाँ पर π/3, जैसी देखो पाई क्या मारना है, अपरमेय संख्या। क्या मारना है, अपरमेय संख्या। 3 रहे चाहे 4 रहे, उसका मतलब हमको कोई नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, √3। यहाँ पर बताएं √3, √5, √7, ये सब के सब ऐसा अगर पूछेगा तो कौन सी संख्या, अपरमेय संख्या। क्लियर। आगे की ओर चला जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा। भाई मेरे ए नहीं निकलेगा, बी भी नहीं निकलेगा, सी को पता नहीं, डी देखो, डी भी नहीं निकलेगा। इसका आंसर क्या होगा, देखो सी। यहाँ पर ये तो ऊपर में है, और √5 भी ऊपर में है, या √6 भी ऊपर में, क्योंकि ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इसको हल्का सा चेक कर लेते हैं, बोलेगा सर ये सी कैसे होगा, तो देखो बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या, 2√3 ऐसे हुआ, अब बटा √3, तो √3 से 3 कट जाएगा ना, कटेगा तो क्या बचेगा, 2। तो 2 कौन सी संख्या है, तो परमेय संख्या की अपरमेय संख्या, बताओ कौन संख्या है, परमेय संख्या। तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। ठीक, समझा दिया क्यों होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होता है। याद रखना हमेशा क्या हो सकता है, अनंत। क्या हो सकता है, अनंत। ये क्लास 9th का था, तो 9th में ही निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगी। ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं, 16 निकल जाएगा। 16 का कितना होता है, √16 का होता है 4 सर। तो यही यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक, 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, अनंत। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 7 + 3√2। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 + 3√2। ये कैसा है, तो देखो ये तो है परमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, अपरमेय संख्या। और हम अभी बताएं कि एक अपरमेय संख्याओं के साथ यदि कोई परमेय संख्या मिल जाती है तो वो भी कौन संख्या कहलाती है, अपरमेय संख्या। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, अपरमेय। ठीक, क्लियर। अब आगे की ओर चला जाए, क्या बोला कि 3.27 पर रेखरिंग, 27 पर रेखरिंग। ये कौन सी संख्या परमेय है, तो बताओ बाबू, जिस पर रेखरिंग होता नहीं बार वो p/q के रूप में लिखा जाता है कि नहीं। जो लिखा जाएगा तो वही तो कहलाता है परमेय संख्या। इसका मतलब ये कौन सा संख्या होगा, परमेय संख्या। निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब ये हल्का सा क्वेश्चन गलत लिख दिया गया। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन संख्या पूछ रहा है, परमेय संख्या। क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है, तो देखो मुझे पहला ही आंसर नंबर में मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर √64/√81 है। √64 क्या है, 81 है। रुक जाओ 1 मिनट, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, नहीं मिट रहा है भाई, मिट जा। हाँ, क्या है कि √64/√81, तो 64 का होता 8, 81 का होता 9, 8/9, तो यही तो होगा ए आंसर। ठीक,
आगे की ओर चला जाए, बोला क्या 4 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या है? तो भैया अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय, दोनों आपस में मिला तो कौन संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। कौन? अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, आगे की ओर चला जाए, जैसी देखो पाई, तो ये बउआ कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। हालांकि पाई का मान कितना होता है? 22/7, लेकिन फिर भी इसको क्या माना, अधिकांश संख्या अति माना गया है? अपरिमेय संख्या। अब क्यों माना गया है? तो इसका रीजन जाकर देखो, वीडियो में बता चुके हैं हम सब। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या तो जो रूट से बाहर ना निकले, तो ये तो निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। यहाँ पर देखो रूट 3/5, तो रूट 3 निकलेगा नहीं, रूट 5 निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब यही तो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। और बाकी बस सब निकल जाएगा। और क्वेश्चन अगर कि भाई -9/√49 है, -9 बटा क्या है? √49, तो 9 तो ठीक है, -9 और 49 है 7, तो ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है, इसीलिए ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? आगे की ओर चला जाए, √15/√3 कौन सी संख्या है? तो देखो ये √15/√3 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। चलो वो क्वेश्चन बन गया, पर में ऊपर में पहचान से इसका ले। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा सर जी? मोसो और लस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते सर जी? HCF एंड LCM। बताओ, पर में ओ पर में वाला को क्वेश्चन छूटा? नहीं छूटा। चलो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के तोड़ेंगे। छोड़ना नहीं है, तोड़ना है। सर जी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले सर जी? बस सिंपल, दो विधि से, एक होता यूक्लिड विभाजन, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे इजी, चुटकी बजाओ, मोसो निकालो। हम बताएं, पूछेगा 8 और 64 का मोसो तो हमेशा कौन विधि से निकालना? अभाज्य गुणनखंड। वो जिस में पूछता है कि कौन विधि से, एगो ट्रिक बता देंगे, टेंशन ना लो। मोसो निकालने का सबसे निंजा ट्रिक बताएंगे, तुम देखते साथ। और ये बोला खड़ा, लोसो भी ट्रिक होगा, लेकिन लोसो थोड़ा दिक्कत होगा। मोसो एकदम देखते साथ पहचान जाओगे। इसको मोसो कैसे निकालोगे? तो दो विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड और यूक्लिड विभाजन। तो हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे। 2 से पहले गुणनखंड करो 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, फिर क्या करेंगे? 2 से 32 बार, 16, 8, 4, 2 कट गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है? लिखना है इसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ 4 बार है, 4 टाइप से दे दिए। फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। अब जितना संख्या मिला है उसको निकाल लो बाहर। इसे 2, इसे भी 2, इसे भी 2, इसे भी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यही इसका कहलाएगा मोसो। यानी कि सर 8 और 16, ओहो यहाँ पर 8 है क्या? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यहाँ पर ठीक 3 ही संख्या ना होगा, तो हम 4 बार लिखते हैं। सॉरी यहाँ 3 ही संख्या होगा, 3 ही संख्या ना होगा रे। 2 गुने 2 गुने 2, 2 3 ही बार नहीं, 1 2 3 बार। यहाँ पर तो 6 बार है, जितना बार भी हो 6 बार। अब देखो मिल रहा है, बाहर निकालो। 2 2 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि इसका मोसो कितना है? 8। इसका मोसो कितना है सर जी? 8। और लोसो कितना है? तो पहले मोसो निकाल लो, मोसो में गुना कर दो, बाकी बात जो संख्या बचा है, यानी कि 8 इसका मोसो आया है। आज जो संख्या बचा है कितना? 2 गुना 2 गुना 2, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 64। बात समझ में आया या नहीं? एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे मस्त था। और एगो ट्रिक बताते हैं एचसीएफ निकालने का। इतना दूर तामझाम किए हो, मात्र 1 सेकेंड में निकाल लेना। क्या निकालना है कि 8 है और कितना है? 64। तो पहले ये बताओ हमको, कौन ऐसी संख्या है? एचसीएफ निकालने का, एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालने का देखो दिमाग कैसा है। ये दोनों संख्या है, बताइए, बताओ तुम सब कि कौन ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट रहा है? तो देखो 2 इसको काट रहा है, 4 भी काट रहा है और 8 भी काट रहा है। इसके अलावा कोई संख्या है काटा? दोनों को देखो, 2 इसको भी काट रहा है और इसको देखो। 2 चौके 8, 32 दूना 64, 4 दूना 8, 16 चक्का 64, 8 एकम 8, 8 64। बताओ ये तीनों संख्या जो है, ये दोनों को काट रहा है कि नहीं? हम बोल रहे हैं दोनों को काटना चाहिए। अब ये 3 संख्या काट रहा है। अब बताओ ये तीनों में से बड़ा कौन? 2 की 4 की 8, सर 8। यही होगा इसका HCF। खत्म, HCF बराबर 8, खत्म। और दें, लो भैया देते हैं यार। 9
9 18 27। कितना देर में निकालोगे HCF? बताओ कौन कौन संख्या इसको काट रहा था? देखो 3 इसको इसको इसको, तो पहले 3, दूसरा क्या काट रहा है? तो 9 ही काट रहा है। अब इसको 6 काट रहा है, लेकिन इस दोनों देखो कते आएगा तो बहुत सारे संख्या लेकर आएगा। देखो 3 है, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 3 नंबर 27 और 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27। तो इसका मतलब सर जी ये दोनों में से बड़ा कौन? 9 की 3 सर 9, तो इसका HCF होगा 9। खत्म, टाटा बाय बाय। यही तो है, बाकी बात कुछ है ही नहीं, बाकी बात कुछ है ही नहीं। ठीक, और बाकी बात क्या हो सकता है और देते हैं भैया। और थोड़ा सा बुक वाला ले लो सर जी, ले लो। बुक में कितना है? 15, सॉरी एगो है 5 15 25, शायद 30 होगा या 25 होगा। इसे 5 15 10 ऐसे है 10। तो कौन ऐसा संख्या जो तीनों को काट रहा है? तो 5 है, और कोई है? कोई नहीं, तो बस यही सर जी 5। क्लियर? अच्छा 81 और दे सकते हैं कुछ, मान लो 7 और 8। कौन ऐसा संख्या जो दोनों काट रहा है? बताओ। इसको 7 काट रहा है तो 11 नहीं काट रहा है, 8 11 काट रहा है तो इसको नहीं काट रहा है। बताओ कट रहा है? कोई ऐसा संख्या नहीं है। तो कोई नहीं तो मैयक लाल कौन? 1। कोई नहीं तो मैयक लाल 1। 1 इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, यानी कि इसका मोसो कितना होगा? 1। बात क्लियर हुआ या नहीं? बात क्लियर हुआ या नहीं? और यहाँ से बस यही है मोसो और लोसो। और लोसो निकालने का जानवे करते हो, गुना कर देंगे। ठीक है, अब बाकी बात यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मोसो, 2 लगातार संख्याओं का मोसो, सहअभाज्य संख्या का मोसो, सम संख्या का मोसो, ये सब पूछा जाएगा। तो इसको भी बता देते हैं। देखो एक होता सम संख्या, पूछा जौन जौन पूछा जाएगा वही बताएंगे। एक होगा विषम संख्या, एक होगा अभाज्य संख्या, एक होगा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, एक होगा प्राकृतिक संख्या। इतना क्लियर? अब पूछेगा कि 2 सम संख्या का मोसो, 2 विषम संख्या का मोसो, 2 अभाज्य संख्या का मोसो, 2 सहअभाज्य संख्या का मोसो, 2 प्राकृतिक संख्या का मोसो। लगातार पूछे या कैसू भी पूछे, हमको उसे कोई लेने चाहिए नहीं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 2 सम संख्याओं का मोसो, तो डायरेक्टली याद कर लेना 2 सम संख्याओं का मोसो हमेशा 2 होगा। कोई भी सम संख्या उठा लो, सम संख्या जो 2 से भाग लग जाते हैं, एगो उठा लेते हैं 4, एगो उठा लेते हैं 2। बताओ ये काट पाएगा कि नहीं? 2 चौके 8। तो यही ना इसका मोसो होता है। चाहे निकालने का वही है, कुछ भी निकाल सकते हो। अब विषम संख्या का याद रखना, इस सब का 1। 2 विषम संख्याओं का मोसो सर 1, 2 अभाज्य संख्याओं का मोसो सर 1, 2 सहअभाज्य संख्या का सर जी मोसो 1, 2 प्राकृतिक संख्याओं का मोसो 1। इतने पूछता है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब बाकी बात एक वो खाली याद रखना है, कौन? सम संख्या। 2 सम संख्याओं का मोसो कितना सर जी? 2। अब बाकी सबका क्लियर? अब चलो वहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारने के लिए। क्लियर? चलो निम्नलिखित में से कौन सी? अब आएगा टाइप्स 2 में। अब क्या आएगा? टाइप्स 2। हल्का सा ये 2 क्वेश्चन जो है टाइप्स में नहीं है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? तो मैं अभाज्य संख्या बता देता हूँ क्या होता है। वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो। और 1 से हो सकता है, 1 से 1 तो सबको विभाजित कर देते, 1 लिखना ही नहीं है। वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, बस। मतलब वैसा संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे, और बाकी बात कौनों संख्या से नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 27 को 3 काट रहा है, 9 काट रहा है। सर जी ये हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 35 इसको 7 काट रहा है और ये 5 काट रहा है, ये भी होगा नहीं। 13 सर जी 13 खुद से सिर्फ कट रहा है और बाकी बात किसी से कट रहा है। देखो 13 सिर्फ 13 से ही भागा लगेगा, बाकी बात किसी से नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? आगे की ओर चला जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 91 कट रहा है 13 से और 7 से, तो 13 7 ये नहीं होगा। 213 ये भी नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 से कट रहा है। देखो 3 7 21 और 3 एकम 3, यानी कि 71 बार में ये 3 से कट रहा है। 71 से भी और 3 से। और 41 जो है वो किसी से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 41 में काट के देखो, सिर्फ 41 से कटेगा, बाकी बात किसी संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक ना? उसके बाद आगे की ओर चला जाए। आंसर क्या होगा इसका? सी। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सी संख्या अभाज्य है? तो देखो 15 3 5। 23 जो है सिर्फ अपने आप से कट रहा है। 23 सिर्फ अपने आप से कटेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्लियर? उसके बाद अब आते हैं टाइप्स 2 में। ये थोड़ा सा 3 क्वेश्चन जो था हल्का सा मिल गया था, तो इसीलिए दे दिया गया है। टाइप्स 2। टाइप्स 2 में हो गया क्या हो निकालना है? मोसो और लोसो। मतलब निकालने का तरीका बताया गया। मोसो और लोसो निकालने का 2 विधि, अभाज्य गुणनखंड। लोसो तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मोसो अभाज्य गुणनखंड और यूक्लिड विभाजन। ठीक है? यहाँ पर क्या बोला है कि
सहअभाज्य संख्या अभी तुरंत हम बताएं। आ जाओ टाइप्स 2 में क्या बताए सहअभाज्य संख्या। हम बोले तो सम संख्या का मोसो सिर्फ 2 और बाकी सबका 1। तो यहाँ पर पूछ रहा है सम संख्या सहअभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा, देखो आंसर मारो 1। दो लगातार संख्याओं का मोसो कितना होगा 1। सिर्फ सम का याद रखना, बाकी बात किसी का नहीं। हाँ कहीं कहीं निकालने की जरूरत होगा। यहाँ पर बोला दो लगातार, क्या बोला सॉरी 1 मिनट, दो लगातार। तो दो लगातार जिसे मैं ले रहा था 2, तो उसके बाद अगला क्या होगा, एक बाद क्या संख्या होगा 3। तो इस दोनों का मोसो निकालोगे तो कितना होगा 2 एकम काटो, देखो कर लो, नहीं 20 बार है तो सॉरी 2 बार, 2 से कट गया 1। इसका मोसो कितना होगा 1। इसका राइट आंसर होगा डी। और उसका अगला क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। हाँ यहाँ पर थोड़ा निकालना पड़ेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4, और सबसे सॉरी अरे यार सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2, कितना होता है 2। तो 4 को करो 2 कितना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2। तो इसीलिए हल्का सा बस ये वाला बना लेना और बाकी बस सब का आंसर उसे ही मानना, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो मोसो उसका क्या होगा। तो अभाज्य संख्या का मोसो कोई संख्या हो, अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा, अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा बाबू मेरे, तो 1। आंसर क्लियर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, इसका मोसो कितना होता है हमेशा 1, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि समावर्त महत्तम समावर्तक यानी कि HCF कोई बोला गया है मोसो, HCF अर्थात मोसो, HCF मतलब मोसो, और LCM मतलब LCM लघुत्तम समावर्तक को क्या बोलते हैं LCM, AB के बराबर होगा। तो इसका होगा तो A गुने D, याद रखना। सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, हाँ गलती होगा A स्क्वायर B स्क्वायर, क्यों, क्योंकि महत्तम समावर्तक क्या होगा तो सॉरी A गुने B, हाँ क्या होगा A गुने B। महत्तम समावर्तक गुने होता है तो A गुने B ही होता है। महत्तम और समावर्तक का गुना करोगे तो A गुने B ही होगा, ठीक ना, ठीक है। मुझे ये डाउट लग रहा है, मुझे ये डाउट लग रहा है महत्तम का होता है AB, अच्छा सॉरी यहाँ पर A और B है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, महत्तम समावर्तक AB क्या है AB, और लघुत्तम समावर्तक क्या होगा ये भी AB। तो दोनों बराबर होगा तो A गुने B कर दो तो A गुने A स्क्वायर, और B गुने B तो B स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक। बी नंबर आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो पूछ रहा था कितना 1, क्लियर। बाकी बात जाते जाओ आगे, फिर दो क्रमागत सम संख्या, देखो सम संख्या है, सम संख्या का होता है 2, अभी तुरंत हम बताएं। हाँ एक ट्रिक अभी बताएं, 15 और 60 का मोसो, तो कौन कौन सी संख्या जो इसको काटा, तो 3 काट रहा है, 3 5 15, 60 भी कट रहा है, और 6 नहीं काटेगा। उसके बाद क्या काट रहा है 15, और तो कोई नहीं काट रहा है, 3 और 15, तो इनमें से बड़ा कौन है 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15, क्लियर। अब उसके बाद आगे चला जाए, आगे क्या बोल रहा है, हाँ अब थोड़ा सा हल्का सा ये आता है टाइप्स 3 में, नहीं टाइप्स 3 में नहीं, ये टाइप्स 2 ये में रहेगा, टाइप्स 2 में रहेगा, टाइप्स 2 में ही रहेगा। खाली बस इसको हम बता नहीं पाए हैं बोर्ड पर, उसके कोई इसके लिए रियलिटी सॉरी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा हिसाब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उसका मोसो 19 तथा लोसो कितना होगा, बस पूछ रहा है यही। तो इसको क्या करना है, एक फॉर्मूला आता है जिसका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने एक मिनट मोसो गुने लोसो, बस इतना। तो यहाँ पर क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल इसी को बोलते हैं, टोटल को क्या बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो क्या होगा 2166 अब बराबर मोसो दिया हुआ 19 और लोसो कुछ नहीं तो x मान लेना है, बैठा देना है मान उसी। देखो दो संख्या का गुणनफल हम यहाँ पर बैठा दिए हैं पूरा, और मोसो का भी दे दिया मान 19 और लोसो का नहीं तो कोई x, तो 19 ने गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 19 को काटो कितना बार में कटेगा, तो 114 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा काट के देख लेना, 114 बार में कटेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सी, ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला क्वेश्चन हो रहा है 2, 10 और 20 के लोसो और मोसो 1.8 को और यार ये दो क्वेश्चन दे दिया गया है यहीं पर, टेंशन ना लो यहीं पर। 1 मिनट, क्या बोला है कि इतना इतना का मोसो 1 ये देखो ये मोसो ये दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये दे दिया है और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका गायब है। हल्का सा PDF बनाने में दिक्कत कर दिया ये बंदा, कोई बात नहीं, हल्का सा एडजस्ट करो। ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका मैं मोसो और लोसो निकाल देता हूँ। इसका मोसो कितना होगा तो यहाँ पर निकाल कर लिख देते हैं मोसो, तो कौन सी संख्या जो काट रहा है, तो दो सबको काट रहा है, दो को भी काटा, 10 को भी 20 को, तो इसका जगह मोसो। और लोसो क्या होगा, तो लोसो निकालने के लिए कौन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड तो 2, 10, 20, 2 से लगा 1 5 बार 10 बार, फिर कटेगा कैसे 5 से 1 1 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी कि इसका लोसो कितना है,
लोसो कितना आया 20, लोसो कितना आया 20। मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, और यहाँ पर आगे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ अभी, देखो मोसो निकालें, मोसो कितना आया था 2, और लोसो कितना आया था, लोसो आया था 20, आया ना 20। अब यहाँ पर हल्का सा क्वेश्चन मैं पूरा कर देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला, 2, 10, 20 का लोसो और मोसो का अनुपात बोल रहा होगा निकालने, क्या बोल रहा है, अनुपात, अनुपात बोलता है निकालने के लिए। तो अनुपात इसका क्या होगा, तो वैसे देखो पहले हम बोले लोसो, यहाँ पर लिखा हुआ लोसो का, तो पहले लोसो कितना आया 20, और उसके बाद अनुपात मोसो, मोसो क्या होगा तो 2, तो 2 एकम सॉरी 2 एकम 2 और 2 2 के 20, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा 10:1। इसका राइट आंसर क्या होगा 10:1। ठीक, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अगला क्वेश्चन क्या, 1.8, 1.8 के पी बटा क्यू के रूप में दशमलव हटाएंगे शून्य सटाएंगे, दशमलव हटाएंगे शून्य, अगर रेखरिंग रहेगा तो 9 सटाना है, अगर नहीं रेखरिंग है तो शून्य सटाना है। तो 18/10, खोजो 18/10 कहीं पे है सर, नहीं है। अब क्या करें सर, इसको काटना पड़ेगा, तो काटो, 3 9 18, 3 5 10, तो 9/5 कहाँ पे है भैया, डी नंबर में होगा, डी दिया ही नहीं है, डी में क्या होना चाहिए 9/5, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी। डी नहीं दिया हुआ लेकिन दे लेना, हल्का सा हो गया बनाने में दिक्कत। हाँ देखो अगला क्वेश्चन फिर आया ना, वही वाला सेम जो अभी क्वेश्चन ये देखा ना, ये वाला सेम वही क्वेश्चन देखो यहाँ पर नीचे भी है, यहाँ पर देखो नीचे यही सेम क्वेश्चन है, सेम, खाली बस अलग है टाइप। देखो क्या बोला, इतना इतना का मोसो लोसो का अनुपात निकाले। पहले हम मोसो निकाले थे, कौन कौन सी संख्या जो इसको काट रहा है, पहले मोसो यहाँ पर निकाल लो। मोसो क्या होगा बताओ तो 6 को 2 काट रहा है, 8 को भी 2 काट रहा है, 22 को भी 2 काट रहा है, तो इसका मोसो 2 ही होगा। बाकी बात कोई संख्या काट ही नहीं रहा है, 3 काट रहा है 6 को, तो भाई 8 को 22 को नहीं काट रहा है, तो नहीं होगा इसका मोसो 2। लोसो निकालने के लिए भाई निकालना पड़ेगा 6 8 22, 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 11 दूनी 22। अब कुछ नहीं होगा, 11 चंग 44 और 3 2 का 6, तो 44 गुना करना है तुमको 6, तो आएगा कितना 264, कितना आएगा 264। क्लियर, तो इसका लोसो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लोसो 264। मैं इसको थोड़ा मिटाने, ये मिट क्यों नहीं रहा रे, कहाँ से ये मिटता है, कहीं से तो मिटता था लेकिन भूल रहा हूँ मैं। ये तो सर्कल बन रहा है, कहीं से ऐसे कटने के बाद मिटता था, कहीं से तो मिट रहा था, ये तो स्क्वायर बनाने वाला है, नहीं मिटा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लोसो कितना आया था, लोसो आया था 264, यानी कि 264। मोसो कितना आया था 2। अब यहाँ पर क्या बोला, लोसो और मोसो का अनुपात, तो लोसो का पहले लिखो 264 और मोसो का लिखो 2, और काटो 132 बार, आइए 2 एक बार, 2 को 1 बार, 132:1, 132:1, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए। इस बार क्या बोला कि ए का मान इतना, बी का मान इतना, तब होगा, तो ए गुने बी बोला निकालने के लिए, क्या ए गुने बी, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, यानी कि ए गुने बी कहाँ गया भैया, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा जूम, क्योंकि बताना है मुझे। यहाँ पर देखो तो लिखना क्या होगा, तो 2 ऐसा ऐसा पूछा जाएगा तो ऐसे कर देना, पहले 2 को 3 बार लिखो, स्क्वायर है तो 3 बार, फिर गुने 3 है, फिर गुने 5 है, और फिर इसका भी बी का लिख दो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम भी ऐसे भी निकाला जा सकता है चाहे, अगर ऐसा हिसाब आएगा तो एलसीएम कैसे निकालोगे, इसका मतलब एलसीएम ही बोला लघुत्तम ही निकालने के लिए, बाकी बात कुछ नहीं करने के लिए। किस क्या निकालने के लिए बोल रहा है, लघुत्तम। तो लघुत्तम कैसे निकालोगे इसी उनका, तो क्या करना, पहले ऐसे लिख देना, और लिख के क्या कर देना, 2 में से 2 क्या कर लेना, कॉमन ले लेना, निकाल लेना, 2 2 जो निकल रहा है मिल रहा है निकल लेगा, निकाल लेना। यहाँ पर 2 निकला, फिर यहाँ पे से 2 निकला, फिर यहाँ से 2 निकला, फिर वहाँ से 5 निकला। अब बाकी बात जो नहीं निकला उसको भी लिख दो, तो 3 नहीं निकला, फिर 2 नहीं निकला, फिर 7 नहीं निकला। अब गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, और 5 40, 40 पच्चे 20 से 20 अति 240, 240 गुना 27, तो 24 सत्ते अति 168 से, यानी कि 1680 इसका आंसर होगा। टोटल गुना करोगे तो 1680, 24 से 88 होता है, तो गुना करो तो 1600 कितना आएगा 80, इसका राइट आंसर होगा 1680। अब जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ फिर आया वही वैसा ही क्वेश्चन 2 संख्याओं का, तो ऐसा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप बना लोगे। क्या क्वेश्चन है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने वही लोसो, मोसो गुने लोसो, सॉरी मोसो गुने लोसो। तो दूसरे 2 संख्या का गुणनफल कितना है 86 70 बराबर मोसो 17 और लोसो एक्स मान लेते, 17 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, तो कटेगा 17 पंजे 85 और 17 एकम 17 510। भागा देने तो आता ही होगा भैया मेरे, तो भागा देकर कर लेना अपना, इतना मतलब टाइम नहीं है कि भागा सिखाऊं अभी, बच्चे से टंडेली के तो अभी भागा सीखने का नौबत आ रही है, तो क्या कर सकता हूँ मैं भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 510। क्लियर। और हाँ अगला जो हिसाब है, अगला हिसाब से थोड़ा सा है रॉन्ग, क्या है WORNG रॉन्ग,
ये हिसाब बुक में ही दिया था गलत, इसीलिए लिखने वाला भी लिखा है गलत, वो अपने देख कर लिख दिया है। जो पीडीएफ बनाए उसको सिर्फ लगा बुक से, हम बुक में देखें कई बार ये हिसाब क्या है गलत। टेंशन नहीं लो, इसको बाद में क्लियर किया जाएगा कि क्या होता है, ठीक नहीं। उसके बाद 5, 15, 20 का लोसो और मोसो का अनुपात निकाली, तो पहले मोसो निकालो। तो मोसो डायरेक्टली किसको मन में आ गया, मोसो मेरा आया 5, तुम सबका आया था, नहीं आया तो भाई दिक्कत है। और लोसो निकालो तो 5, 15, 20, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 चौके 20, अब तो कुछ नहीं लगेगा, 5 दिए 15, 15 चौका 60, तो यहाँ लोसो कितना आया, लोसो आया 60। अब बोला क्या, तो लोसो और मोसो का अनुपात, पहले लोसो लिखो 60, अब मोसो कितना 5, तो 5 एकम 5, 12 5 60, यानी कि 12:1। आंसर क्या होगा, 12:1, आंसर नंबर डी। कोई बात नहीं भाई साहब, इतना देर से माइक नहीं लगा रहे थे, फिर भी आवाज़ ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ा रहा है, मतलब झनझन कर रहा है, इसीलिए एडजस्ट करना। और माइक लगाया नहीं था, और माइक के बिना वीडियो के नहीं जाए। अरे हमरा तो ये माइक बगैर लगाए हुए 37 नंबर तक पढ़ा दिए, और उसके बाद क्या किए, वीडियो को बंद करके, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद अभी क्या किए, माइक लगा कर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बताओ कितना दिमाग मेरा ख़राब हो गया कि इतना रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और रिकॉर्डिंग करते करते क्या करते, वीडियो को स्टार्ट ही नहीं किए थे, और जा रहे हैं बोले। मैं 61 नंबर तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया हूँ, 61 तक बना दिए थे, फिर पता चला बाद में कि भैया रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा, तो फिर से 37 नंबर में आए क्या, माइक विक लगा के फिर से क्या कर सकते हैं। ये मैं पाँचवा टाइम्स वीडियो को 1 घंटा रिपीट कर करके, कभी भूल जाता हूँ माइक लगाना, तो कभी वीडियो को चालू करना, तो कभी क्या हो जाता, कभी कोई आदमी आ जाता, कोई क्या क्या, मतलब कुछ भी हो रहा है मेरे साथ। ये 5वां टाइम्स है, ये 5वां टाइम्स, यानी कि लगातार मैं 5 घंटा से बकर बकर बोलते हुए जा रहा हूँ। इसीलिए मेरा क्या जीलर खड़ा रहा, तो इसे जीलर खराने में क्या करना, एडजस्ट थोड़ा सा करना, समझे कि नहीं। और आ गया ऑफलाइन के स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए, 1 मिनट रुक जाओ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, भैया एडजस्ट करना थोड़ा सा। और देखो भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही मेरा फॉर्मूला। जब तक नहीं रिकॉर्डिंग होगा जब तक आज हम नहीं छोड़ने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, बिल्कुल 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा होने दो, लेकिन करके जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या है, 2 संख्या ए और बी, यहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोशो गुने लोसो। यहाँ पर क्या बोला, 2 संख्या, एक क्या है, 1 है और एक ए है, एक 18 है। काम मोसो और लोसो दोनों दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ठीक नहीं। तो ये दो दिया हुआ, तो उसके बाद ए का मान पूछ रहा है, तो भैया ए को रखना है, 18 को उधर भेजना, 18 इधर गुना उधर जाएगा, तो भागा, यहाँ 2/18 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 9 18, यानी कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए का होगा 1/9। तो देखो भैया कहाँ पर आंसर है, 1/9 लोहियन है। तो लो भैया हम डी में ऑप्शन ई कर लो ना भैया, 1/9 कर लो आंसर, राइट, ठीक। नहीं ऑप्शन में क्या कर सकते हो। अभी क्या है कि 2 संख्याओं का मोशो 25 और लोसो 50, तो गुणनफल मतलब गुना, तो 25 पचे 25 से 1250 आएगा आंसर। और क्या, 25 को 5 बार गुना करो तो 125 आएगा, जो शून्य छोड़े थे शून्य बैठा, तो यानी कि 1250, इसका राइट आंसर सी, ठीक। अगला आंसर क्या है, अगला क्वेश्चन, यदि 2 संख्या, ओ भैया कर ले रे, कितना बार भुलाएगा रे। यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 15, एलसीएम 90, दोनों का बोला गुणनफल, हमरा पता था यही बोल पे करेगा, तो गुणनफल कर लिया। 15 35 से 135, कितना होगा 135। 1 मिनट भैया, इस बार आदमी आ गया, तो कोई बात नहीं, फिर से चलते हैं। क्या है, 15 गुना 90, तो देखो 15 35 से 135 आएगा, आज जो सुना था सेटा, तो 1350 इसका राइट आंसर होगा। रुक जाओ 1 मिनट, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1350, ठीक। आगे की ओर चला जाए। हाँ, एक महत्तम एचसीएफ ऐसे पूछा जाता है, सुनकर बहुत बार पूछा गया, बहुत सा है, तो इसका कैसे निकालना वो भी थोड़ा सा देख लो। ये टाइप्स 2 ही में है, सब टाइप्स 2 में है, जितना भी एलसीएम एफसीएफ है सब क्या टाइप्स 2 में ही। तो पहले नंबर क्या करना है, तो जो संख्या ना 6 और 12, इसका तो तुम सब मोसो निकाल सकते हो ना सर, हाँ निकाल सकते हैं। इसका मोसो कितना होगा सर, हम लिख देते हैं यहाँ पर, हमारा पता है, तो तुम सब अपना निकालो, कितना होगा 6, हम निकाल लिए। अब आया x पर पावर 4 और y और एक्स वाई, ये दोनों का मोसो निकालो। तो भैया इसमें क्या करना है, अच्छा कॉमन लेने आता है, यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो ऐसे करके। देखो कौन कौन संख्या, यहाँ पर प्लस दे दो, कुछ भी दे दो, कौन कौन ऐसी संख्या जो कॉमन लेना तो मिल रहा है। तो देखो इसमें भी x, इसमें भी x आ जाएगा को बाहर, यहाँ पर y, यहाँ पर भी y, यानी कि xy, यानी कि 6xy इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर कितना, डी। लेकिन बोलेगा सर जी हमारा समझ में नहीं है, तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका बताते हैं। 6 और 12 का मोसो 6 होगा, और x पर पावर 4 है, तो x को 4 बार लिख दो, 4 बार। अब y है तो y लिख दो, ठीक। इसका भी लिख दो नीचे में x और y, जो सेम मिला उसको निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक सेम और दूसरा सेम, यहाँ 2 x, एगो x निकला, एक y निकला, तो x y इसका हो गया एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्लियर भैया, जैसे समझना समझ लो। अगला क्वेश्चन है, तो मैं इसका फिगर बताया चला जाऊँ क्या, नहीं बता ही देता हूँ। क्या, 6 पर पावर पी पर पावर 3, तो p गुणे p गुणे p गुणे q, फिर p 2 बार
गुने क्यू एक बार निकलेगा निकलेगा निकलेगा, कितना पी निकला 2p, तो p पर पावर 2 क्यू तो क्यू, यानी कि पी स्क्वायर क्यू इसका राइट आंसर कहाँ है, बी में। ठीक, अगला क्वेश्चन किया जाए। देखो ये थोड़ा सा स्टूडेंट को ओझराने के लिए पूछा गया, लेकिन ये रियलिटी में क्या पूछ रहा है, 130 को ही लिख दिया, कैसे जानता है, 15 गुने 8 गुने 10 ऐसे, तो करोगे गुना तो 130 ही आएगा, और 15 को लिख दिया है 5 गुने 3 प्लस 0, तो इसका भी 15 आएगा। अब पूछ रहा है इसका मोसो निकालिए, तो भैया हम एक मोसो डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे, ऐसे क्या करेंगे भैया, झूठो उधर जाएंगे हम। तो क्या बोले 130 और 15 का मोसो, कौन कौन ऐसी संख्या जो इसको काट रहा था, मुझे तो लग रहा है सिर्फ 5 छोड़कर कोई है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5 बी में। नहीं है तो भैया निकाल सकते हो, देख लो निकाल कर चेक कर लो। यहाँ पर क्या है 18 और 72 का मोसो, 18 और 72 का मोसो, कौन कौन ऐसी संख्या जो 18 को काट रहा है, तो 2 3 72 को दोनों को काटना चाहिए, दोनों को याद रखना, दोनों को काटना चाहिए, 18 को भी 72, तो 2 18 को भी काट रहा है 72 को, 3 18 को भी काट रहा है 72 को, और दूसरा क्या संख्या आएगा, तो 18 ही आएगा, क्या आएगा 18, बस ये 3 संख्या, तो 3 में से बड़ा कौन 18, तो इसका राइट आंसर 18 ए में। क्लियर, आगे की ओर चला जाए। फिर बोला कि 12 15 21 का मोसो, कौन संख्या जिसको काट रहा है, तो 12 को 3 काट रहा है, 15 को भी 3 काट रहा है, 21 को भी 3 काट रहा है, और बाकी बात कोई संख्या है ही नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा 3 ए में। ठीक, और उसके बाद हल्का सा छोटा कर लिया जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का मोसो 27 और लोसो 162, उनमें से एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या, बस वही पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने लोसो, बैठा दो मान, पहली संख्या दिया हुआ है, हाँ पहली संख्या दिया हुआ है सर जी 54, यहाँ पर देखो ये है पहली संख्या, अब उन्हें दूसरी संख्या बोला निकालने के लिए, दूसरी संख्या क्या होगा, तो इसको हम x मान लेते हैं, बराबर मोसो दिया हुआ है 27 और लोसो दिया है 162, निकाल लेंगे दूसरी संख्या, तो ये 54 इधर गुना इधर आएगा तो क्या होगा, भागा आएगा ना, 27 से कम 27, 27 दूना 54, और 2 को इसको 2 बार में कटेगा तो 81 आएगा, कितना आएगा 81। भैया ये कैलकुलेशन क्लास 6 मतलब 6 में ये पढ़ना था, 6 7 8th में ये सब कैलकुलेशन पढ़ने का रहता, काटने का, भैया ये काटने के लिए ज़रूरी है, तो कितना इसका आंसर आया 81 इसका डी आंसर होगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर लोसो की जगह क्या होना चाहिए, क्या था मोसो है, क्या है बुक में क्या है मोसो, लेकिन ये पता नहीं ये जल्दी जल्दी में लिख दिया है, क्या गधा कर दिया हमरा समझ में नहीं आ रहा, कोई मतलब स्टूडेंट से लिखा है इसीलिए मैं इसको गधा बोल रहा हूँ, और बाकी बात कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि कोई मैनेजर और नजर है, ऐसा कोई नहीं भैया, उतना बड़ा औकात नहीं है अभी। ठीक, क्या बोला 15 और 45 का 15 और 60 का मोसो, 45 और 60 का मोसो। देखो भैया जी लड़खड़ा रहा है, कुछ भी बुला रहा है, 5 घंटा से लगातार कर रहे हैं। ठीक, तो 45 और 60 का, तो 5 से कट रहा, 3 से भी कट रहा, 15 से कटा, तो इसमें से बड़ा कौन, समधी साहब ये बोला क्या, तो इसका राइट आंसर होगा 15, कोई बात नहीं। ठीक, ये देखो सेम हिसाब फिर मिल गया, ये क्या है रॉन्ग, आगे चला जाए। अब है टाइप्स 3, क्या है टाइप्स 3 है, मोसो लोसो हो गया, यहाँ से परमे ओपरमे का पहचान कैसे किया जाता है और मोसो लोसो का पहचान कैसे किया जाता है ये भी हम बता दिए हैं। अब जो आया है टाइप्स थर्ड है, उसमें क्या है P/Q के रूप में लिखने का तरीका, मैं एक इस पर ट्रिक भी बनाया हूँ, क्या बनाया हूँ ट्रिक्स क्या है, तो वो शॉर्ट वीडियो में जाकर देखो, शॉर्ट मात्र 30 सेकंड का, उसमें सब चीज़ सीख जाओगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ क्या है, 0.3 पर रेकरिंग। देखो अगर ऐसे रहे हिसाब, मान लिया जाए 2.9, क्या करना, दशमलव हटाना है, शून्य सटाना है, एक देकर शून्य सटाना, यानी कि 29 बटा इसका 10 हो जाता है आंसर। लेकिन अगर यही आ जाए बार वाला रेकरिंग वाला 0.3 पर रेकरिंग, तो दशमलव हटाना है, नीचे कितना सटाना है, तो 9, क्यों, क्योंकि अब कितना दशमलव का देखो को संख्या एक है, एक ही संख्या ने है, और एक पर है रेकरिंग वो बार, तो इसीलिए एक संख्या सटाएंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3/9, काटेंगे तो 1, यानी कि 1/9 इसका राइट आंसर। ठीक, आगे की ओर चला है 0.7 पर रेकरिंग, दशमलव हटाना है, कितना सटाना है 9, और उसके बाद 7 है, 7 लिखा जाएगा, 9 नीचे लिखा जाएगा, यानी कि 7/9 आंसर ए में। ठीक, अब है 0.32 पर रेकरिंग, दशमलव हटाना है, 9 सटाना है, कितना 9, तो एक संख्या दो संख्या, तो 2 संख्या पर तो 2 होगा, यानी कि 32/99 इसका राइट आंसर होगा। तो 32/99 कौन में देखो, तो हमको नहीं दिख रहा है, पता नहीं किसी में है, सी में लगता है ना। आगे की ओर चला जाए। हाँ, ये वाला हल्का सा आइसुन का पूछा जाता है 2 नंबर में भी, तो 2 नंबर वाला अलग बनता है, ये वाला अलग बनता है, ऐसा नहीं कि 2 नंबर में भी सेम बनाना है। इसमें कैसे बनाना है, तो 23.43 रेकरिंग 2 को पर दशमलव हटाएंगे, कितना सटाएंगे
2 9, क्यों? क्योंकि 2 पर एक रिंग है। और यहाँ पर एक चीज़ और हल्का सा जोड़ना, जितना पर एक रिंग नहीं है उसको पीछे घटा देना। कितना पर एक रिंग नहीं है? 23 पर, तो 23 पीछे जाकर घटा देना। अब घटाओ 2 3 4 3, घटाओ कितना? 23 बटा क्या आ जाएगा? 99। तो घटाओ तो 3 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, और 3 2, यानी कि 23 20 बटा 99। 23 20 बटा 99 इसका राइट आंसर होगा। 23 20 कहाँ है? 23 20 बटा 99, और डबल 99 होना चाहिए, सॉरी डबल 99, इस ए होगा, ए होगा इसका, क्या होगा? ए होगा। 23 20 बटा 99 ए होगा, ठीक। और यहाँ पर बोल दिया 0.49, दशमलव हटाएंगे, 2 को 9 से हटाएंगे, यानी कि 49 बटा 99। क्लियर? सॉरी 49 बटा 99 बी में है। ओ भैया, अरे रुक जा भाई, आगे की ओर चला जाए। 0.13, इसको अपने खुद से बनाना, आगे बढ़ते हैं। अब आया टाइप्स 4। क्या आया? टाइप्स 4। क्या आया? टाइप्स 4। इसमें क्या होता है? तो जैसे कि शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, क्या इसमें आएगा? शांत और अशांत आवर्ती। इसमें क्या पूछा रहा था? शांत मतलब क्या होगा? तो अभी हम बताते हैं। देखो जैसे हम दिए 2/5, इसको भागा 2 तो कटेगा सर, कट जाएगा। देखते हैं, 2 5 है, 0 देंगे, दशमलव देंगे तो 0 आएगा, 5 चौके 20। बताओ 5 से भागा दिया 2 में तो आसानी से कट गया कि नहीं? 0 कितना आया? 0.4 आया, आसानी से कट गया, तो इसको बोलेंगे शांत। कितना आएगा? शांत। इसको इसी को बोलते हैं शांत, यानी कि वैसे संख्या जो आप कट जाए पूर्ण तरह से उसको बोलेंगे शांत। और अशांत किसको बोलेंगे? तो देखो अभी दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल देकर। अभी 1 में भागा 2 3 से, 0 देंगे, दशमलव आएगा 0, फिर आएगा 3 तिहाई 9, काटेंगे 1, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1, ओहो क्या था, सॉरी 1 3, 0.0 आएगा तो 9 एक बार में, फिर 3 बार में यहाँ पर 0, फिर 3 बार में 3 तिहाई। ओ भैया स्क्रीनशॉट का मरा रहा है, रुक जाए 1 मिनट, स्क्रीनशॉट आने दो। फिर आएगा 1, फिर 0, फिर 3 3 तिहाई 9, फिर 1। इसी तरह बताओ 3 3 आते जाएगा, 3 3 आते जाएगा, 3 3 आते जाएगा। बताओ कभी कटेगा? 0. ओ भाई हट जा, हाँ क्या आएगा? 0.3 नहीं तेरेगा डॉट डॉट। बताइए ये कभी कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यही कहलाता क्या? अशांत। तो क्या सर जी, जैसे कभी यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा अशांत है, तो सबको काट भागा देकर चेक करेंगे, जो कट गया वो शांत है, जो नहीं कटा अशांत होगा। तो भैया एगो हम अच्छी ट्रिक बता दें। क्या होता ट्रिक? सिर्फ हर वाला को, क्या नीचे वाला को, नीचे वाला को हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। जैसे यहाँ पर 23/50 है, तो सिर्फ नीचे वाला को हमको देखना है। क्या देखना है? नीचे वाला को। नीचे वाला का गुणनखंड करो, नीचे वाला का गुणनखंड करो। नीचे में कितना है? पहला क्या है? 50, 50 करेंगे 2 और 25, 5 बार, यानी कि 2 गुणे 5 आया। अगर नीचे वाला का गुणनखंड यदि 2 और 5 आए तो शांत। क्या कहलाएगा? शांत। फिर से 50 का निकालें, देखो इसमें 2 आया, 5 आया, 5 आया। अगर ये दोनों संख्या आ जाए तो शांत। अगर 1 2 भी आए, खाली ढेर से मन 2 है, जैसे कि यहाँ पर 5 मान लो, ये 5 नहीं आता, ये 5 मान लो ये नहीं आता, लो ये 5 को खरीद दिए, खाली 2 ही आता, 2 गुने 2 तो भी शांत। अगर 2 के मान लो ये 2 नहीं आता, तो सिर्फ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 तो भी शांत। अगर अकेले भी 5, अगर अकेले भी 2, अगर 5 2 दोनों भी साथ आए तो ही क्या कहलाएगा? शांत। इसके अलावा कोई भी आए तो, जैसे कि मान लिया जाए नीचे वाला को 243 का करो, तो भैया इसको 3 से ही पहले लग रहा है, दूसरा लगेगा ना 3 से, 3 और 24 3 में। तो जैसी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ गया, देखो 3 आ गया, तो इसका मतलब ये सिंपल अशांत कहलाएगा, ये कभी नहीं कटने वाला। तो डायरेक्टली आंसर मारो कौन सा जी? यहाँ बी। और बाकी जब बी है ये गया तो सी थोड़ी ना होगा। ठीक, क्लियर? आगे की ओर चला जाए। पूछ रहा है 11/15, 11/15। क्या मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 गुने 5? इसका गुणनखंड यही ना होता है। तो देखो अगर 5 आता तो ठीक है, शांत होता है, लेकिन यहाँ पर आ गया 3। अगर दूर आता तो शांत, लेकिन 3, तो इसीलिए ये क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। क्लियर? 11/25, 25 को क्या लेगा? 11/5 गुने 5, 5 गुने 5 का तो 5 5 आया, तो इसका मतलब कौन? सॉरी, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अब मतलब शांत तो होगा ही, पूछ रहा है कि शांत तो होगा ही, लेकिन कितना होगा? इसका राइट आंसर पूछ रहा है, तो इसको देना पड़ेगा तुमको क्या? भागा 11/25 से। 0 दशमलव यहाँ पर 0, 25 चौका 100, घटेगा तो 10, फिर 0 तो 25 चौका 100, यानी कि 0 कितना आया? 44 सी में। ठीक, क्लियर? आगे की ओर चला जाए। ठीक है, अभी वीडियो स्टार्ट हो रहा है, हम तो सोच रहे थे स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक, अभी क्या है? 17/24, 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 24 का गुणनखंड करो,
2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ये तो ठीक है, लेकिन 3 कैसे आ गया, कैसे आ गया, तो अशांत में भेजो। ये 3 काहे आ गया, अशांत में भेजो। ठीक, क्लियर। निम्नलिखित में से अशांत अशांत दशमलव विस्तार में लिखे कौन कौन अशांत है, तो भैया 17/18, तो पहले 18 का करते हैं, तो यहाँ पर लिखेगा 2 गुने 3, मैं हल्का सा कर लेता हूँ थोड़ा सा, 18 का 2 9 3 3, ठीक, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3, 5 आता तो ठीक है, 3 कैसे आ गया, अशांत। तो इसी यही तो अशांत है, पूछ रहा कौन अशांत है, तो यही थे निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव विस्तार है, तो भैया यही था आंसर इसका। ठीक, क्या बोला, 6/15, 15 को 3 गुने 5, ये भैया बताओ, मस्त हिसाब है, ये बताओ शांत है कि अशांत, बताओ बताओ बताओ, क्या मारोगे, 6/15 को 3 गुने 5, अब सर अशांत होगा, क्या होगा सर, अशांत होगा, कर दिया ना गलती, कर दिया ना गलती, हो गया तुमसे गलती, कैसे हुआ गलती सर, तो देखो फिर से 6/3 गुने 5, 15 को, लेकिन ये 3 दूना कट रहा है रे बबुआ, यानी कि 2/5, अब बताओ नीचे में करना है खाली 5, तो बताओ क्या होगा, शांत कि अशांत, शांत, तो बबुआ मेरे थोड़ा सा बच के। ठीक, अब आया टाइप्स नंबर 4, सॉरी 5, 5th टाइप्स, टाइप्स बोलेगा सर आप बोर्ड पर क्यों नहीं बता रहे भैया, ओ लो आ गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, प्रसार दशमलव, 1 मिनट, तो ये थोड़ा सा जो हिसाब था ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना, कटे तो बढ़िया से, ठीक नहीं। अब आया सर टाइप्स 4, सॉरी टाइप्स 5th, पचमा टाइप से, समझा क्या है, तो इसमें घात और घातांक पूछ रहा है, घातांक पावर जिसको हम सब बोलते हैं अपनी भाषा में। तो भाई मेरे बोला सर जी, अब सोचेगा सर जी बोर्ड पर क्यों नहीं आया, तो कितने बोर्ड पर जाए, 5 घंटा सब भूख रहे हैं, अब इतना मतलब लाइट कटा हुआ भाई, बताइए इतना समझ लो, लाइट कटा हुआ, लाइट प्रॉब्लम है, ठीक ना। चलो क्या पूछ रहा है, 144 का गुणनखंड में घातांक कितना होगा, तो सबसे पहले 144 का गुणनखंड निकालो भैया, उसके बाद 2 का घातांक निकालेंगे, तो 144 का गुणनखंड 2 से आएगा 7, 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 9 18, अब 2 से नहीं लगेगा, फिर ये 3 से लगेगा 3, उतना नहीं जाना। अब इसमें पूछ रहा क्या, तो को 2 है, 1 2 3 4, तो क्या 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2 लिख सकता हूँ, क्या लिखें, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2। अब इसमें पूछ रहा है 144 में अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो इसका अभाज्य गुणनखंड इतना आया, में 2 का घातांक कितना है, तो 2 का पावर कितना है, तो 4, तो इसका राइट आंसर होगा 4, यही तो इसका राइट आंसर है। सुनकर इस बार ढेर से बन पूछ ले भैया, लो भैया बोला 625 का निकालो, 5 से 125 आएगा, 5 से 25 आएगा, 5 से 5 आएगा, इसमें कितना 5 कितना है, 1 2 3 4, 4 इसका आंसर होगा। 100 निकाल लेना, ये भी निकाल लेना, ये भी निकाल लेना, यहाँ से भी रुक जाओ मिनट, ये भी निकाल लियो, ये भी निकाल लियो, सब निकाल लेना। ठीक, ये सब छोटा छोटा सा हिसाब क्यों मैं बताऊँ, अरे छोटे मोटे हिसाब को मैं नहीं बताता हूँ, ये भी ये निकाल लेना, 65 भी निकाल लेना, 1 मिनट, और 66 में बता देता हूँ, क्या बोला 96 का गुणनखंड, तो 96 का गुणनखंड वही है, लो भैया 6 2 से कितना होगा, 48 दूना 96 होगा ना, 48 दूना 96, 2 24 दूना 48, 2 12 दूना 24, 2 6 2 3, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पर पावर, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पर पावर 5 गुने 3, इतना ही ना है, 2 पर पावर 5 गुने 3, तो ये देखो कहाँ है, तो 2 पर पावर 5 गुने 3, यही तो आंसर हुआ इसका होगा। ठीक, हाँ, अब क्या बोल रहा है अगला हिसाब कि 64 के वर्गमूल और 67 के घनमूल में भाग देने पर, तो पहले नंबर भैया 64 का वर्गमूल निकालो और 64 का घनमूल, तो 64 का वर्गमूल होता है 8, मैं निकाल दिया हूँ, कैसे निकालना है, तो बउआ वर्गमूल निकालना मतलब इसको रूट में बंद कर दो, निकाल दो, तो 64 से निकालेंगे कितना करना है, 8 ही ना आएगा, लेकिन घनमूल निकालते हैं, घनमूल निकालने का दूसरा तरीका, 64 को देना पड़ेगा गुणनखंड 2 से, 32 दूना 64, 2 से 18 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 2 से 4 दूना 2 से दूना 1 2 3 4 5 6, यानी घनमूल क्या बोलता है, देखो वर्गमूल में 2 संख्या मिल रहा है, रूट के अंदर में है तो 2 संख्या मिला तो अति बाहर निकालो, तो घनमूल में क्या करता है, तो 3 संख्या आपस में मिल रहा है तो बाहर निकालो, देखो 3 संख्या यानी कि 2 3 बार नहीं, 1 2 3 बार, तो 1 ही लिखो, 1 2 3 बार, तो इसको भी 1 ही लिखो, तो 2 गुने 2 कितना आएगा, तो 4, तो यानी कि इसका वर्गमूल आया 8 और घनमूल आया 4। अब इसको आपस में भागा देंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, यानी कि इसका राइट आंसर कितना होगा 2, तो आंसर नंबर बी। क्या क्लियर समझ में आया, तो भैया एक काम करो, तुम 27 का घनमूल निकालो, तो सॉरी 27 का निकालो, तो 27 का यदि घनमूल कितना होगा, तो 27 को देखो ऐसे करना, 3 से
9 27, 3 से 3 3 9। देखो 3 3 बार 1 2 3, लेकिन हमको लिखना 1, यही इसका कहलाता घन मूल। ये क्या कहलाता घनमूल। अब वर्गमूल रूट से बाहर निकालना, कैसे निकाला जाता है तो भैया देखो 27 का वर्गमूल, सॉरी 27 का नहीं 64 एक निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं 64 का ही, तो निकालेंगे ऐसे तो 2 32 दूना 2, वही लिख देते हैं 16 2 8 2 4 2 2, तो जोड़ा लगाओ निकालो, 2 गो निकले 1 निकलेगा, 2 गो है तो 1 निकलेगा, 2 गो है तो 1 निकलेगा, 2 दूनी 4 4 दूना 8, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 8। क्लियर। वर्गमूल निकालना घनमूल निकालना। ठीक, अब क्या बोला है कि रूट 10 गुने रूट 15, इसका क्या होगा तो पहले 15 दिया कि 150, यानी कि रूट अंदर कितना होगा 150। इसको बोला बाहर निकालने रूट से, क्या बोला रूट से बाहर निकालने, यानी कि 150 को क्या निकालना है बाहर। तो भैया हम गुणनखंड विधि 2000 से निकाल सकते हैं। 150 ऐसे करो, 2 से 75, 5 से 15 5 75, 5 से 3, बस। अब रूट से बाहर निकालना तो भैया ये 2 गो निकल रहा है, तो ये 2 गो एक ही नहीं है तो ये बाहर निकल जाएगा। अब बाकी बाद ये 2 और 3 अंदर में रहेगा, तो 2 3 कितना 6, तो 5 रूट कितना हो जाएगा 6, तो 5 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कहाँ है 5 रूट 6, ये वाला ए में। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ क्या बोल रहा है कि 505, इतना ऊपर नहीं है, रुक जाओ, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो पहले इसका गुणनखंड करो, कितना से लगेगा 5 से 1001, ये कितना से लगेगा तो ये 7 से, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 या 21 143, फिर ये कितना से कटेगा तो ये 13 से, 13 कम 13, 13 कम 13, ये बना दिया गुणनखंड। अब बताओ इसमें ये भी अभाज्य संख्या पूछ रहा, कौन कितने अभाज्य संख्या है, तो गुण जब इसका मतलब होता है कि 5005 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें कितने अभाज्य संख्या आएंगे, तो देखो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, टोटल अभाज्य संख्या कितना हुआ 1 2 3 4, इसका राइट आंसर कितना होगा 4। क्लियर। चलो क्लियर। और अब ये क्या है कि सर कि 0 से 50 के विषम संख्याओं, विषम संख्या कितनी विषम संख्या हो सकती है, तो 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या हो, तो ये तो दो, इसको इस चैप्टर में भले पूछा गया लेकिन इसको 2 चैप्टर इसका अलग आता है, एक आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और दूसरा आता है माध्य माध्यक एवं बहुलक, उसमें संख्यांकी जिसको बोलते हैं, तो ये दोनों में ये सब का पढ़ना रहता है, इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद अगला आता है टाइप्स 6, ये टाइप्स 6 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पूर्णांक m के लिए, एक मिनट, किस पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, मतलब m के इस चारों ऑप्शन में है ना, m का मान कुछ, m का कोई संख्या ले लो, m बराबर कोई भी संख्या ले लो 1 2 3 4 5, अगर ऐसा ऐसा पूछे तो यहाँ पर या तो सम भी हो सकता है या तो विषम भी हो सकता है, कुछ भी हो, इसका मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बस इतने जानना कि कुछ भी रहे तो तुमको क्या करना है, m बराबर कोई एक संख्या मान लेना है, या तो 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या रखो ऑप्शन में, ऑप्शन वाला में रखना, ऑप्शन वाला में रखना m के कोई भी मान। यदि m का मान रखने से ये ऑप्शन में से जिसका आ गया 2 या 4 या 6 या 8, तो ये कौन सी संख्या सम संख्या, तो ये सम संख्या का रूप है। अगर इसके अलावा दूसरा आ गया तो इसका मतलब वो किसका रूप है विषम का संख्या। तो मैं m बराबर कुछ भी ले लेता हूँ, 2 लूँ कि 3, मैं 3 ले लाऊँ या 2 ले लूँ, जो भी रखो बस सेम आना चाहिए। देखो अगर m बराबर 3 रखेंगे, 3 यहाँ पर दे देंगे m की जगह 3, तो 3 2 कितना होगा 5। बताओ सम संख्या विषम, तो विषम, तो ये यहाँ पर पूछ रहा सम, तो ये नहीं होगा, विषम पूछता तो यही इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा सम संख्या का रूप, तो ये तो नहीं है भैया, क्योंकि इसमें जब 3 रखें, 3 रखो, 2 भी रखे, देखो 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, नहीं नहीं दूसरा संख्या रखो, 2 कुछ ऐसी संख्या जो रखने से आ जाता है, 1 रखो, 1 के बाद देखो 2 छोड़ के बाकी कोई रखो, और 3 रखो तो आएगा वही विषम संख्या। ठीक, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। अगला क्या होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो 2 गुने क्या रखे थे, m बराबर क्या रखे थे हम 3, 2 तो 2 गुने, एक मिनट, m बराबर क्या रखे थे हम, m बराबर 3, m बराबर क्या रखे थे 3, तो 2 गुने 3 प्लस 1, तो 3 दूना 6, 6 कितना हो गया 7, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और उसके बाद 2 गुने 3, तो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 गुने 3, तो 3 दूना 6। अब इसके जगह कुछ भी रखो तो देखो यही इसका सम संख्या का रूप है, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है कि नहीं, 6 कौन सा संख्या है सम संख्या, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा सी। अब यहाँ पर कुछ भी रख के देखो, 2 गुने यहाँ पर m है, तो m यहाँ लिख सकता हूँ, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 3 रखो, 1 रखो, कुछ भी रखो तो आंसर आएगा समी संख्या, 6 दूना 12, 7 दूना 14, क्या आएगा 14, 8 दूना 16,
3 दूना 6, तो सवारा रखने 1 गुना 2 तो 2, सवारा के ने सम संख्या का रूप, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा सी। तो सम संख्या का रूप क्या होगा 2m। ठीक, दो परमेय संख्या, क्या बोला, दो परमेय संख्या का गुणनफल एक क्या हो सकता है, तो देखो दो परमेय, तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, मान लो 3 एक 5 ले लेता हूँ, 1 3, तो एक गुना करेंगे तो 15 रहती है, कौन संख्या, यह तो परमेय संख्या, यानी कि जब दो परमेय संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो वो कौन सा संख्या रहेगा, तो हमेशा वो परमेय ही संख्या रहेगा, तो इसका ए में ही आंसर है, बी सी में जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। हाँ, एक हिसाब ऐसा भी आता है 8 पे पावर 0 गुने 2 पर पावर 0, तो इसका राइट आंसर होगा 1। कैसे, तो अगर किसी भी संख्या, क्या बोले, किसी भी संख्या पर अगर 0 आ जाए, जैसे 3 पर 0 या 2 पर, सॉरी 3 पर 0 या 2 पर 0 या 5 पर 0 या 100 पर भी 0, कुछ पर 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा 1। इसका क्या होगा 1। क्लास 9th में क्लास 8 में घात घातांक में ये है, तो भैया 8 पे पावर 0 तो इसका मतलब 1, और 2 पर पावर 0 तो इसका मतलब 1, और 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1। ऐसा नहीं कि भैया 0 मार देना, कहते ऐसा स्टूडेंट को देखें जो 8वां नहीं पढ़ा वो 0 में मारता है, बस ये लगता है लास्ट था, ये क्या है लास्ट, यहाँ पर क्या है लास्ट, ये लास्ट हिसाब था। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी भी क्लास 10th के वास्तविक संख्या से नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि बस इतना मैं टाइप्स के अनुसार बताया हूँ। हाँ, एक अकॉर्डिंग बहुत सारा हिसाब आ सकता है, जैसे कि बोल दिया जाए, जैसे 8 पर पावर यहाँ पर 0 है तो 2 पर पावर 0, तो वहाँ पर हो सकता है 9 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 0, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। हम टोटल टाइप्स कितना बताएं, ये लगभग टाइप्स शायद 7, मुझे याद भी नहीं है, 7 टाइप्स हुए, यही 7 टाइप्स के अंदर में से हिसाब पूछा जाता है, बाकी बात इससे बाहर नहीं। आइए, इससे लगभग 2 वर्षों से 10 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, बहुआ छोट मोट नहीं है, 10 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना 3 गो सब्जेक्टिव पूछ रहा था, यानी कि 6 नंबर, तो टोटल कितना नंबर का है 16 नंबर का चैप्टर, इसीलिए इसको हल्के में मत लेना और टोटल अच्छी तरह से बनाना। और अगला जो वीडियो आएगा वो किस पर आएगा, अगला जो वीडियो आएगा वो बहुपद पर आएगा। किस पर आएगा, बहुपद और द्विघात समीकरण मैं सोच रहा हूँ कि एक ही में ले लूँ, क्योंकि दोनों एक ही होता है, द्विघात समीकरण ये दोनों सेम मिलता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि दोनों ही एक ही साथ ले लूँगा, या तो मतलब अलग अलग भी आएगा, कोई टेंशन नहीं, कमेंट में बता सकते हो कि कैसे करूँ, बहुपद और द्विघात एक ही साथ ले लूँ, थोड़ा लॉन्ग आएगा वीडियो लेकिन आ जाएगा, ठीक। क्लियर। मैं अपनी वाणी को विराम में रखते हुए आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।